our first lecture by Dr. Rajkumar R. Chaube. He is a specialist in dentistry in the field of oral and maxillofacial pathology and microbiology. He is a master in implantology, performing both basal and conventional implants. He is a keen practitioner and has special interests in laser dentistry and using lasers since 17 years in his clinic. He has specialized training in the field of plastic periosurgeries and implants in the conjunction with bone graft and augmentation. He has published his 2 publications in British Medical Journal and got Best Paper Presentation Award in National Conference of Oral Pathology. He has conducted successful lectures and hands-on courses on cytology and biopsy. He has many publications in national and international journals under his name. He is a successful renowned dental practitioner since past 18 years in the Ghazipur district. Other than medical field, he has been the chief patron of the Bodybuilding Association. So now I would like to call Dr. Rajkumar Chaube on the stage and give a speech. Years in the field of dentistry, and no man's knowledge here can go beyond this experience. Experience counts lot. अगर आपने कुछ भी पढ़ा है और उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाया, तो वो पढ़ाई आपकी 2.5 घंटे के अंदर वॉलेटाइल है, वो पढ़ाई चली जाएगी। हमारी यूपी और बिहार में कहावत है, अगर सीखा है तो 2.5 घंटे में उड़ जाएगा, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। कैसे हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मल लाइट से ये लाइट क्यों अलग है? स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या डिफरेंस है? मैं यहाँ केवल पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि लेज़र आप रूटीन प्रैक्टिस में कैसे यूज करेंगे, वो चीज़ मुझे यहाँ बताना है। फिर लेज़र की सेफ्टी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी सेफ्टी की हमको जानकारी होनी ही चाहिए। लेज़र के जो डायरेक्ट यूज है, मतलब डायरेक्टली यूज करें या असिस्टेड फॉर्म में यूज करें लेज़र, वो भी पता होना चाहिए। मेरे पूरे प्रेजेंटेशन का एक ही मोटो है कि हम लेज़र को भली भांति जान जाए और उसका इस्तेमाल हम प्रॉपरली कर लें। Goldman has given the terminology that laser is the acronym word. It is light amplification by stimulated emission of radiation. मतलब किसी भी लाइट को एम्पलीफाई करते हैं by any external source, चाहे वो केमिकल सोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सोर्स हो, कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, हम नॉर्मल लाइट को स्टिमुलेट करेंगे और रेडिएशन फॉर्म में उसको रिलीज करेंगे। तो Albert Einstein was the first scientist who proposed the theory stimulated emission of radiation in the 1970s. But this theory is the advanced work of the theory which was proposed by the Niels Bohr in the 1930s, 4 years before. He has given the theory of spontaneous emission. What is the difference between spontaneous emission and the stimulated emission? That will I talk later on. सारे डेंटिस्ट्री में लेजर का यूज तो वेल एस्टेब्लिश है ऑलरेडी। ये ब्लास्ट क्यों हुआ अभी बताएगा। कूलिंग सब सिस्टम और रेजोनेटर प्लस इसमें ओपनिंग है इसकी, जहाँ से वो लाइट निकलेगा, चाहे वो कंटिन्यूस फॉर्म में निकले, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में, बेयर फॉर्म में निकले। जो एक्टिव मीडियम होगा वो सॉलिड गैस लिक्विड कुछ भी हो सकता है। पावर सप्लाई किया, कंट्रोल पैनल हमने पैर से दबाया, ये सब मशीन में, फूड कंट्रोल में सब दिया हुआ मशीन के अंदर पूरा ही। वो फिल्टर विद ब्रेन दिया हुआ है, बाकी ब्रेन हमको लगाना पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए कि हम इस लेजर का कहाँ इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे लगा के भूल जाए, बात करने में बिजी रह जाए, वो एक ही जगह को हील करने के बजाय, फोटो बायोमॉड्यूलेशन करने के बजाय वो उसको डैमेज कर दे। तो 2 फिल्टर हमको यूज करना है, एक अपने नॉलेज से और एक कंपनी वालों ने प्रोवाइड किया हुआ है। फेल्ट हो रही थी बच्चे को लेकर 24 घंटे से ड्यूटी कंटिन्यूस हो रही, यूजिंग होता ही जा रहा है एक पॉइंट से, देखिए क्लीनिंग के पास से, और पूरा गला भर जाता था। ये लोग कहते हैं मुंडी से ऐसे निकालते थे गले में बच्चे का। ये मेरा लेजर है, 2 वॉट पे मैंने कंटिन्यूस मोड पे ये लेजर अप्लाई किया, 2 सेकंड के अंदर ये ब्लीड स्टॉप हो गया। 2 सेकंड। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आया मेरे पास? क्योंकि मेरे पास लेजर था। लेजर का बस मैंने ऐसे लगाया 2 सेकंड के लिए, नॉन कॉन्टैक्ट मोड में लगाया, मतलब उसको कॉन्टैक्ट भी नहीं किया मैंने उस एरिया को, और ब्लीड स्टॉप हो गया। और पेशेंट मैंने रिसेप्शन थेरेपी सेंटर में हुआ था,
ब्यूटी हैम्पर करने की बच्ची की लेजर अप्लाई किया, तुरंत वो एब्लेट किया, तुरंत अफसर का एरिया निकाला मैंने। एक हफ्ते बाद देखिए थोड़ा सा रीजन बचा हुआ है क्योंकि पॉइंटर काम नहीं कर रहा है और 2 हफ्ते बाद एकदम लाइन। ब्यूटी कंसर्न तो सभी लोग हैं आजकल, और ऐसे छोटे छोटे दाग जो है, हर दाग अच्छा नहीं होता है। ये दाग, ऐसे दाग आपको नुकसान पहुंचाता है। मैडम ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस सब दाग के बारे में, मेरा टॉपिक नहीं है। वेंट्रल सरफेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द टंग में कितना बड़ा लिथोप्लास्टिक लीजन है, व्हाइट कलर का लीजन है। एब्लेशन सिंपल लेजर है तो मैं छुट्टी कर सकता हूँ। ये मेरा यूनिट है, हम इसी पे डेमो होगा आप लोगों का। स्ट्रोक फॉर्म में हमने वर्क किया, इसको डायरेक्ट कंटिन्यूस नहीं अप्लाई किया है। स्ट्रोक फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उसको एप्लेट कर रहे हैं, अपर लेयर ऑफ मतलब इपिथेलियम को हम खाली निकाल रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर ट्रीटमेंट नो ब्लीडिंग, कोई ब्लड नहीं आया। जैसे मैं सिंपल आरसीटी का 7000 चार्ज करता हूँ। सिंपल आरसीटी का लेजर असिस्टेड करना है, एक विजिट करना है उसको, कोई ऐसा मल्टीपल विजिट बुला नहीं। आप उसको 1000 ऐड कर लीजिए, 1000 वर्ड्स ऐड कर लीजिए या 2000 ऐड कर लीजिए। नहीं भी ऐड करना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कल जाके वो रिटर्न होकर आपको अच्छा सपोर्ट देगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपने कलीग से अलग बनना है तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा।